मनोहर जी, बिल्कुल बिल्कुल सही साहब। भाई राम भगत जी, विजय डॉक्टर जी, ये सभी करेंगे। उनके बाद शशि परमार जी का स्वागत करेंगे। भाई गौशाला के हमारे प्रधान भाई कमल जी, रामभक्त शर्मा जी, ये एडवोकेट संजय तंवर जी, बहुत नौजवान संघर्षशील पार्टी में जान डालने वाले भाई मुकेश गौड़ जी, विक्रम जी, सभी हमारे मनोहर डीएम साहब और वरिष्ठ साथीगण, आज रणजीत चौटाला जी हमारे बीच में हैं। आज पूरे देश में मत बना हुआ है मोदी जी के लिए। और भाई इनके बारे में, इनकी सादगी के बारे में आप जितने कैंडिडेट रहे हैं, इनके व्यक्तित्व का कोई मुकाबला नहीं। आती रात में आप फोन कर लो, रणजीत चौटाला जी तैयार रहते, बिजली मंत्री रहे, पहले भी रहे। तो भाई हमारे जितने कैंडिडेट हैं, इनमें इनका व्यक्तित्व का मुकाबला नहीं। और कांग्रेस वाला कैंडिडेट वो तो किसी गिनती में, हम तो 7 MLA रह लिए, लेकिन इनका व्यक्तित्व का कोई मुकाबला नहीं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं एक बात जरूर कहूंगा, चौटाला जी मेरे जी, मैं 96 में चुनाव लड़ा, 2000 में लड़ा, इनके आशीर्वाद से बनया। और तालूर उठन की में गड़बड़ होती तो यो तिगड़ाना जी बाज अंदर आके एरिया था, वो मेरी लीड पूरी कराया करता, इनके आशीर्वाद से ही बनया। तो आपके ऊपर भी ये इलाका विशेष आशीर्वाद रखेगा। धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। धन्यवाद। बहुत ही सम्मान के योग्य हमारे लोकसभा के प्रत्याशी और पूर्व मंत्री रहे, बिजली मंत्री रहे। आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से बिजली का काम सुधारा, 24 घंटे बिजली आने शुरू होगी और ट्यूबवेल जो कभी के 5-5, 7-7 साल से बाकी पड़े सबके कनेक्शन मिल गए। ऐसे हमारे मंत्री रहते हुए काम किए। पहले जो देवलाल के सामने भी सबसे पहले मंत्री बने थे, उसमें बहुत जोरदार काम किए थे। मैं तो आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, मेरे से कई लोगों ने पूछा कि क्या रहेगा हिसार में। मैं हिसार में मैं समझता हूँ कि दूसरे तीसरे नंबर पे ही ज्यादा जीत में रहेंगे। हरियाणा में सबसे ज्यादा भी जीत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि नैना सुनैना खड़ी हुई है इनका कुछ बिगाड़ने के लिए। और मैं एक बात तो साफ कहना चाहता हूँ कि नैना सुनैना खड़े होने से जो जिद्दी वोट था वही उनके जाएगा। आपके जाने वाला वोट एक भी तोड़ने की उनकी हिम्मत नहीं है। और आपकी जीत मोदी करंट आज भी वैसा का वैसा है और जयप्रकाश साहब का चिल्ला चपटा रहा है। क्या आपका मुकाबला करेगा, आपके सामने ठहर नहीं सकता। तो आपकी जीत निश्चित है। और आप भी मानकर चलो कि आपके प्रत्याशी इतने ताकतवर हैं कि आप ये मत सोचो आपका वोट बहुत भारी जीत की तरफ जा रहा है। और सबसे पहले जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का डिक्लेयर होगा, ये मेरी आत्मा मानती है। धन्यवाद, नमस्कार। सारे गांव को जानता हूं, सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं तो सिर्फ अपने शब्दों के द्वारा यहाँ के कैंडिडेट हमारे चौधरी रणजीत सिंह जी को और चौधरी जेपी दलाल जी का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। वोट के बारे में अपील के लिए दोनों मंत्री आपको विस्तार से बताएंगे। मैं तो 2 मंत्रियों की 2 बातें आपको बताऊंगा। आपके बीच में कैंडिडेट चौधरी रणजीत सिंह हैं, जो महकमा हिंदुस्तान में हमेशा कर्जमान रहा। जो बिजली का महकमा हमेशा हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में फायदे में नहीं, हमेशा कर्जे के नीचे दबा रहा। उस डिपार्टमेंट को प्रॉफिट का डिपार्टमेंट बनाया। 1 रुपया 1 पैसा बिजली की यूनिट बढ़ी नहीं, ऐसा कैंडिडेट हमारे बीच में आया है। तालियों स्वागत करना चाहिए। और दूसरा, चौधरी जेपी दलाल जी, जिन्होंने किसान के मर्म को समझा, आपके बगल के गांव घुसकानी के और किसानी को फायदे की खेती बनाने का काम किया। भले की जगह हम गुवाहाटी में 2 आदमी खड़े हो जाए, परंतु चौधरी साहब ने जो खेती के लिए किया, मैं चौधरी रणजीत सिंह जी यहाँ बैठे साहब, मैं बागड़का हूं, मुरवास गांव बाढ़ हल्के में, जातुलवाड़ी मेरे मामे हैं। मेरे बापू गए, मेरी माँ का रिश्ता है। तो नुआरी वाले बोले खाएगी की उड़द बाजरा हो है, ये कहा करते था हमें, ये करेड़ी वाले गांव। परंतु दलाल साहब की नजर बाजरे पर पड़ी, मंत्री बने और बाजरे को मिलेट्स बना करके अमेरिका के राष्ट्रपति तक को खिला दिया। ऐसे हमारे जेपी दलाल जी वित्त मंत्री हैं, आपके बीच में वोट की अपील करने आए हैं। मैं तमाम साथियों का, दीपा प्रधान हो, सत्येंद्र हो, सबका, सीताराम हो, सियाराम हो, नरेंद्र हो,
ठाकुर विक्रम सिंह जी, शशि परमार जी, मनोहर जी, सबका यहाँ अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सारे बुजुर्गान भाइयों ने राम राम भाई। आज चुनाव का वक्त है और हमारे प्रत्याशी लोकसभा के लिए चौधरी रणजीत सिंह जी आए और मैं अपने तिगड़ाने गांव में इनका स्वागत करता हूं। और मैं बता ही रहा था भाई, हमारा असली गांव तो तिगड़ाना है, पढ़े भी आम है, मंदिर में भी आवा दुष्कानी तो इसका एक खाना है। और हमेशा इस गांव ने साथ दिया है बीजेपी का, बल्कि ये कई मारले थोड़े बहुत रुस्से हैं तो उनकी खाना पूर्ति ये करते हैं और इनके भी करते हैं। देखो भाई, बात यह है, लोकसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री बनने का 10 साल से मोदी जी हैं। एक तरफ ये है, एक तरफ सारी पार्टियां इकट्ठी हो रही है, लेकिन वो जो को नहीं बताते जब उनने वोट मिल जाए, हालांकि मिले को नहीं तो वो किसने बढ़ाऊंगा। वो ऐसी है भाई, बिना दुल्हे की बारात से, बिना दुल्हा का फैसला अगला करने जाना जब कराने लोगों ने बुरे बनाने की कोशिश कर। आज दुनिया के अंदर भारत का विकास की चर्चा है, भारत का डंका बज रहा है। और ये तिगाने में उसकानी में हम भी फौजी हैं, मेरे फौजी थे। आज से 10 साल पहले भाई किया हुआ करता कश्मीर में भर्ती में और हाथ में राइफल नीचे गर्दन करके आते हमारे भाई अन्यों का आते धारा 370 टूट जाएगी तो खून की नदियां बह जाएंगी। भाई आज वो धारा भी टूट गई, वहां शांति भी होगी, हमारे फौजी का नहीं कोई देख कर सकता। और वन पेंशन की बात लगाओ, मंदिर निर्माण की बात लगाओ, यूक्रेन की और की बात लगाओ। दुनिया के अंदर आज कोई भी फैसला ऐसा नहीं है जो भारत के बगैर, मोदी के बगैर रखता हो। मैं तो ये कहता हूं, मोदी ने ये दिखा दिया कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चीज है। जो अमेरिका, रूस, जर्मनी, जापान अपने आप में बहुत तगड़े समझा करते हैं। 2-2.5 करोड़ भारत के बाद बच्चे बाहर हैं, उनके फोन आए हैं, बोले भाई कोई चुप ना हो, जो देखे हमारी इज्जत का सवाल है दुनिया में। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं। और एक आजकल ये गुमराह करने का सौदा चाल पड़ा भाई, किसान के नाम सर, किसान के आंदोलन के नाम सर 2 आदमी खड़े हो जाएंगे, 4 आदमी खड़े हो जाएंगे, बोले काले झंडे दिखावांगे भाई। गांव में वोट सब क्यों है, 100 किसी के को नहीं। चौक में चाहे रणजीत सिंह आओ, दूसरा कैंडिडेट आओ, तीसरा आओ, चाह पानी करा, इज्जत से भेज जाए। ये जो हाय करे भाई, लट बजवाना चाहे काम में, ये कोई अच्छी परंपरा है भाई? 50 साल से वोट पड़े, ऐसा काम देखा को नहीं। और इनने यूं बेरा है कि इनका दोत माड़ा है, लेकिन ये एक नई परंपरा चल पड़ी भाई। हम तो इस चीज का समर्थन में नहीं। किसान की बात, किसान का महकमा तारा भाई पे था भाई, जब हुंडा काम करा था मैंने करा भाई, 800 रुपये बाजरा में क्या करता, 2,500 रुपये के बाद ये हुंडा काम था भाई। सर सब ये 2400 रुपये में क्या करती, 5600 रुपये के बाद ये हुंडा काम था भाई। जो 2-4 रुपये के चेक हुंडा दिया करता, आज उसको फालतू लाख रुपए के चेक दिए, गहरा का बजट बढ़ाया, बीमा के पैसे दिए। और आपने कई भाई ने दुका जो है हमने हुंडा करा अच्छी भाई आड़ा तजा कर दे रहे तो कलेंगे तल करते कला रोड दौड़े से तो खेड़ी मोड़ बिहानी जिले की पता लग जाया करता कि बिहानी जिला आ गया। ऐसा नीचा देखना पड़ा करता। मैं तो एक चीज कहता हूँ, अपनी छोटी बात नहीं कहता, यो अपना गांव से और भाई जीवन ने पूरा भरोसा है। मैं तो बाबा का आया करूं अने मेरा है भाई जितना यो काम हमारा देगा एक तरफा देगा। चौधरी साहब को भरोसा दिलवाता हूँ कि यहाँ पर भाई एक तरफा देगा। ये देश भगत लोग हैं, सैनिक लोग हैं, कमा के खाने वाले हैं और ये मोदी जी के साथ है। और हमारा इलाका जो है यहाँ से निश्चिंत हो, पूरा एक वोट आपको देगा। और भाई तुम्हें आया करो, जाया करो, तुम्हें मेरे लायक चीज हो। मैं तो गौशाला में भी 2 बार आया हूँ, आपके बीच में आता रहता हूँ। किसी भाई के लिए कभी याद दिलात ना हो, 24 घंटे तैयार रहता हूँ। दूसरी चीज और एक कह देता हूँ, अपने गांव में भाई वित्त मंत्री बना रखा, पहले खेती बाड़ी का मंत्री था। अपने इलाके में जो छोटी मोटी चौधर है, चाहे अपने का हट वोट आओगे तो भाई किसकी नीति होगी, मैंने नीचा देखना पड़ेगा।
या नहीं देखना पड़ेगा? भाई नीचा दिखाओ तो तारा हाथ में है, भाई इज्जत बढ़ाओ तो तारा हाथ में है। मैं तो इतनी बात कह के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जेपी भाई साहब, आपका मंत्री जी बहुत बहुत। और बिल्कुल हमारे बीच में अशोक प्रणाम हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स और मैं मनदीप पंडित। अभी हमारे साथ है प्रदेश के वित्त मंत्री और पूर्व में कृषि मंत्री रहे जेपी दलाल साहब। दलाल साहब, स्वागत है आपका, कैसे हैं? धन्यवाद। तो आज आप हिसार लोकसभा के प्रत्याशी के लिए वोट की अपील कर रहे हैं, कैसा लग रहा है और क्या माहौल लगा पूरे जितने भी गांव में आपने देखा है कि ये इलाका जो है हमारा इलाका है, मेरे आस पड़ोस के गांव हैं, सब में बड़ा ज़बरदस्त उत्साह है, खुल के वोट देना चाहते हैं। रणजीत सिंह कुमारी बहुमत जिताएंगे। जैसा कि गांव में किसानों का विरोध हम देख रहे थे, कई किसान जो कर रहे थे, आपने ये एक जो है बड़ी बनाई बात है, कहने की बात है, कोई विरोध नहीं है। मेरे भाई है, मेरे बुजुर्ग हैं यहाँ हमारा कोई विरोध नहीं है। अभी हमने देखा है ट्रैक्टर में काफी सारे किसान आपके समर्थन में आए हुए थे यहाँ पे। ये लोग राजनीति में वो बना दी थे कि 2 आदमी 4 आदमी खड़े कर दो और वो काले झंडे दिखा दे। ये हमारा भाईचारा बिगाड़ने वाले लोग हैं, ये किसान के ऐसे लोग नहीं हैं और हमारे इलाके के अंदर ऐसा कोई नहीं है। भवानी खेड़ा हल्के के गाँव में आप आज प्रचार कर रहे हैं, क्या लग रहा है भवानी खेड़ा में कितने की लीड आप देख रहे हो? अब गांव के जिस तरह से लोगों का समर्थन है तो मैं एक तरफा वोट पड़ेंगे और चौधरी रणजीत सिंह जीतेंगे। भिवानी में क्यों नहीं, भिवानी में जीतेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।